तो गाइस फाइनली आपका स्वागत है मेरे फिर से एक और नए व्लॉग में। आज हमारा व्लॉग का डे 2 है और आज मैं उठाऊँ गाइस 9:45 पे और अभी मुझे घर की सफाई करनी है, झाड़ू पोछा, उसके बाद पूजा करनी है और फिर खाना भी बनाना है। तो आज मेरा प्लान है खाना मैं बाहर से लेके आऊँ, लेकिन झाड़ू पोछा तो करना पड़ेगा खुद ही। तो पहले जल्दी से झाड़ू पोछा करते हैं, उसके बाद में नहाते धोते हैं, फिर विप्लो भाई को बुलाते हैं, फिर उसके साथ कुछ खाने का लेने जाते हैं बाहर। भाई फाइनली झाड़ू पोछा कर दिया था, तो अभी खाते हैं केले। फिर पापा का फ़ोन आ गया था, कहते कि ट्रक की चाबी नीचे वॉचमैन अंकल को दे गया। तो अब जाके वॉचमैन अंकल को ट्रक की चाबी दे के आएंगे, क्योंकि अंकल आएंगे वो लेके जाएंगे ट्रक। तो अब जाके चाबी दे के आते हैं, उसके बाद नहा धो के पहले पूजा करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 11 बजने वाले और अब तक पूजा नहीं की। पहले पूजा करते हैं, पूजा ज़्यादा ज़रूरी है। पहले चाबी दे के आता हूँ जल्दी, और फिर उसके बाद कुछ बाहर खाने चलते हैं विप्लव भाई को बुला के। तो भाई सब आगे गए थे नीचे वॉचमैन अंकल को चाबी देने, कोई अंकल ट्रक लेने आने वाले हैं, वो लेके जाएंगे ट्रक। तो अभी आप जाके जल्दी से नहाते हैं और पूजा करते हैं, फिर चलते हैं कुछ खाने। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कल जहाँ से इडली और अपने मसाला डोसा लिया था, वहाँ से इडली और मसाला डोसा लेते हैं, नहीं तो फिर कोई और जगह ट्राई करते हैं। कोई उससे अगर बढ़िया और जगह है तो विप्लव से पूछते हैं कि कोई और भी बढ़िया जगह है उससे, तो उस जगह पे जाते हैं। तो भाई सब आ चुके थे घर पे, और घर पे आगे पीने के पानी की एक बोतल बच रखी थी, और पीने का पानी कल आया नहीं था, और आरओ वाला भी ख़त्म हो चुका था। तो कुछ देर पहले मैंने भाई साहब के पास फ़ोन किया था कि जी पानी की बोतल पहुंचा दो। तो वो कहते पहुंचाते हैं, और फ़ोन किया मुझे लगभग 1 घंटा हो गया, अब तक पानी की बोतल नहीं है। मैंने वापस फ़ोन किया कि सर प्लीज़ जल्दी से जल्दी पहुंचाइए, पानी की बोतल ख़त्म हो रखी है। तो कहते सर मैं बाहर हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है पहुँचाते हैं। भाई सुबह से पानी नहीं पिया अभी तक, पानी की एक बोतल बच रखी है, वो अब पिए, और वो एक बारी में ख़त्म हो जाएगी पूरी, क्योंकि वो आधी लीटर की बोतल है। और उसके बाद देखो अब कितनी देर में पानी आएगा, घंटा में, आधी घंटा में। वेट फॉर वाटर। तो गाइस जैसे नहाए आप इतने में आ गया पानी पीने वाला, जिस भाई साहब को फ़ोन कर रखा था। तो पानी की समस्या तो होगी ख़त्म, अब पानी की चिंता नहीं लेनी पड़ेगी। अब पूजा करके जल्दी से कुछ खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि भूख बहुत लग रखी है, और पूजा भी अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो पूजा भी करनी ज़रूरी है जल्दी। तो गाइस अभी मैंने विप्लव भाई के पास फ़ोन किया कि भाई कुछ खाने चलते हैं, 12:30 हो गए, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। वो कहता कि भाई 2-3 बजे चलते हैं, तो इतने देर तो भूखा तो बैठा नहीं रह जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ खीस खाते हैं, जितना खाया जाता है ख़त्म करते हैं उसे, फिर 2-3 बजे कुछ खाने चलते हैं बाहर, फिर आपको दिखाता हूँ बाहर क्या खा के आते हैं। तो गाइस खीस लिया है खाने के लिए, इतना खीस बना रखा था, मेरा मन तो कर रहा है सारा ख़त्म कर दूँ, लेकिन सारा नहीं, थोड़ा बहुत तो आधा खाएंगे, फिर बाहर भी खाने जाना, कुछ बाहर खाने जाएंगे फिर। तो गाइस अब शाम के 4 बज गए और अभी तक मैं बाहर खाने नहीं गया। मैंने सुबह से सिर्फ खीस खाया है और वापिस ये खा रहा हूँ। दूध पिया था, केले खाए थे, और बाकी नमकीन पड़े थे, नमकीन खाए थे। अब तक मैं कुछ बाहर खाने नहीं गया। तो अब मैंने विप्लव के पास भी वापस फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उसके पेपर आने वाले हैं, 12 तारीख से उसके पेपर स्टार्ट है। तो मैंने उसके पास फ़ोन नहीं किया, क्योंकि वो पेपर की तैयारी कर रहा है। वो फ्री होते फ़ोन करेगा, उसको पता है कि मैं कुछ बाहर खाने नहीं गया। फ्री होते फ़ोन करेगा, फिर हम दोनों जाएंगे बाहर कुछ खाने, और साथ में शायद कोई और दोस्तों को भी बुला लें साथ में जाने के लिए। तो हेलो गाइस, अब आ चुके हैं आपको कुछ बाहर खाने। जैसे कि आपको मैं कह रहा था विप्लव भाई के साथ जाएंगे, लेकिन विप्लव भाई नहीं जा रहा। विप्लव भाई के मैंने आपको बताया जैसे कि पेपर आने वाले हैं 12 तारीख से, तो वो पढ़ाई कर रहा था सुबह से, और अब वो पता नहीं 5 बजे कोई क्लास जाएगा, 5 से 7 है, तो शाम को भी नहीं आएगा मे बी। और आज जिम भी नहीं है, संडे आज, और ना मेरे कंप्यूटर क्लासेस थी। तो मैं घर पे बैठा पूरे दिन से फ़ोन चला रहा था और सो गया था। और अब कुछ खाने चलते हैं बाहर, देखते क्या है। मेरा मन तो है सैंडविच पैक कराऊँ और मंचूरियन, बाकी जो मिलेगा देखते हैं। 5 बज रखी है अभी, पता नहीं सैंडविच वाली स्टॉल ओपन होगी या नहीं होगी, जाके चेक करते हैं। तो भाई सब आ चुके थे
पिज़्ज़ा बर्गर पैक कराने और बर्गर पैक कराने, क्योंकि यहाँ पे मंचूरियन अभी स्टॉल खुली नहीं है तो मंचूरियन कैंसिल करती है। भाई को कह दिया कि भाई बढ़िया सा बर्गर पिज़्ज़ा बना दे, तो भाई बना रहा है। और आपको दिखाता हूँ वहाँ पे अपने सैंडविच पैक हो रहे हैं 2। यहाँ पे भाई अपने बर्गर पिज़्ज़ा बना रहा है। भाई बढ़िया से बना देना। गाइस माते रहना नाक के पास है ये स्टोर, अभी विजिट करना ज़रूर यहाँ पे आओ तो। भाई साहब आप आ चुके थे सामान लेके बिल्डिंग के नीचे। अब आपको मेरा ट्रक, हमारा ट्रक दिखा देता हूँ। ये देखो, ज़रूर अंकल लेके जाता हूँ साथ ही ट्रक। ये देखो ये हमारा छोटा सा ट्रक। और अब चलते हैं आराम से, खाते हैं। ये अपने वॉचमैन अंकल। हेलो अंकल, हेलो कर दो सभी को। नमस्ते। तो भाई सब चलते हैं ऊपर घर पे। तो वो हमारे वॉचमैन अंकल थे जिसको मैंने आपसे पहले दिखाया। उनसे पूछा भी मैंने, अंकल कुछ खाओगे? अंकल कहते नहीं बेटा खाओ, आप करो एंजॉय। मैं ओके अंकल। अब चलते और आपको दिखाता हूँ उन्होंने कैसा बनाया पिज़्ज़ा बर्गर और सैंडविच। सैंडविच तो गाइस फेवरेट है मेरा यहाँ का, आपको दिखाता हूँ। बाकी पिज़्ज़ा बर्गर आज टेस्ट करेंगे। तो गाइस आप सैंडविच बर्गर और पिज़्ज़ा लेके तो चले गए थे घर पे, लेकिन घर पे जाके याद आया कि पीने के लिए कोई ठंडा नहीं ले गया। तो अब नीचे आ गया कोई कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बिना तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, और इतना खाया भी नहीं जाता कोल्ड ड्रिंक के बिना। तो अब कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, फिर जाके खाएंगे। फाइनली कोल्ड ड्रिंक लेके आ चुके थे घर। अभी आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ और कैसा बन के आया है। ये देखो अपने 2 सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा और अपनी 2 कोल्ड ड्रिंक, और ये अपनी चटनी, इन सभी चीज़ों के साथ खाने के लिए। तो गाइस अब करते हैं पहले पेट पूजा, फिर सोचते हैं थोड़े टाइम बाद बाहर राउंड लेने चलते हैं। हिमलेश को बुलाता हूँ मैं, हिमलेश से मिलाता हूँ आज आपको। हिमलेश कौन है? हिमलेश भी फ्रेंड अपना, उससे मिलाता हूँ। नहीं तो थोड़े टाइम बाद अगर विप्लो भाई का फ़ोन आया कि भाई राउंड के लिए आ जा, राउंड लगाते हैं नीचे, तो उस टाइम जाएंगे। नहीं तो फिर खाना बनाएंगे अब शाम का, सब्ज़ी वगैरह, और फिर राउंड मारने नहीं जाएंगे। अब देखते हैं क्या करेंगे, सोचते हैं। गाइस मैंने अब मस्त पिज़्ज़ा सैंडविच और बर्गर खा लिए कोल्ड ड्रिंक के साथ। सीनरी का मज़ा लेते भाई साहब। मैं उनको रेट करना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी पता लगे जो डिश मैं ले गया वो कितनी टेस्टी थी। भाई वो पिज़्ज़ा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, उसको मैं 10 में से 3 रेट करना चाहूँगा। और जो सैंडविच था, सैंडविच भी आज ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा था, उसको मैं 10 में से 5 करना चाहूँगा रेटिंग। और जो अपना बर्गर था, हाँ बर्गर ठीक था, बर्गर को मैं 10 में से 7 करना चाहूँगा रेटिंग। बर्गर मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा होगा, और आज सैंडविच भी कुछ खास नहीं बना रखा था, तो मज़ा नहीं आया खाना खा के इतना। लेकिन अब इतना खा लिया कि मुझे लग रहा है मैं शाम को भी कुछ नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने अब, और वो भी 12 खाने के बाद पेट भी ज़्यादा भर जाता है। घर का खाना 12 वाले से ज़्यादा खाया जाता है, और लगता भी नहीं कि भी ज़्यादा खा लिया, क्योंकि 12 वाला मैं लेके भी ज़्यादा आया था, ये तो ज़्यादा ही था, थोड़ा नहीं था, तो मैंने खा भी ज़्यादा लिया अभी 12 का, और वो खाने के बाद लगता भी ऐसे कि ज़्यादा खा लिया। तो अब मुझे लगता है मैं शाम को रोटी नहीं खा पाऊँगा। तो गाइस अभी मैंने खाना खा लिया था, डिनर कर लिया था, और अब बज गया रात के 10। तो कल क्या हुआ, मैंने मेरे पहले व्लॉग की 4 वीडियो अपलोड की, क्योंकि पहले दिन का व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था और उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें बताई थी मैंने। आज का मेरा व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है, जो आज मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें की नहीं, लेकिन कल एक चीज़ मैंने बताई नहीं, और कल मैंने मेरी कंप्यूटर क्लास भी नहीं दिखाई। तो कंप्यूटर क्लास में जैसे कल मैं गया था, तो एक सिस्टर बैठती है मेरे साइड में, वो कहती है भैया आप क्या करते हो? मैंने कहा दीदी मैंने +2 के पेपर दिए अभी, और अभी यहाँ पे आ रखा हूँ छुट्टियों में पापा के पास। तो वो कहते हैं +2 के पेपर दिए चौक के ऐसे? +2 के पेपर दिया आपने अभी? मैंने कहा हाँ +2 के पेपर दिए, अभी मैं 18 साल का हुआ हूँ। तो वो कहते हैं कि आप लगते नहीं 18 साल के, मुझे लगा कि आप कोई काम करते होगे और आपकी मैरिज भी होगी। मैंने कहा मैरिज? मैंने कहा मैं इतना बड़ा लगता हूँ? कहती हाँ सही में लगते हो। फिर गाइस मैंने उनको बताया कि मैं 18 साल का ही हूँ, हरियाणा में मेरे जितने दोस्त हैं वो मुझसे भी बड़े लगते हैं। फिर तो जिस हिसाब से वो मुझे बता रहे थे कि मैं बड़ा हूँ, फिर उस हिसाब से तो
वो कहते मैं मैरिड लग रहा हूँ, मेरे दोस्तों के तो बच्चे हो गए होने चाहिए। फिर मैंने उनको कहा कि नहीं हमारे यहाँ पे ऐसे ही है, मेरी दाढ़ी मूछ के कारण थोड़ा सा आपको लग रहा हूँ मैं। कहते हाँ। फिर मैंने आगे मेरे दोस्त को बताई ये चीज़, तो हम कटिंग कराने गए थे कुछ दिन पहले, तो वो कहता कि भाई तेरी दाढ़ी मूछ कटा ले, नहीं तो तू 24-25 साल का लगता है। मैंने उसकी बात मानी ही नहीं। वो कहता कि तू ज़्यादा बड़ा लगता है, तेरी एज 18 लगती नहीं। मैंने कहा दाढ़ी मूछ तो फिर नहीं कटाते, जाटों के लड़के हैं, ऐसे थोड़ी ना कटाएंगे दाढ़ी मूछ। दाढ़ी मूछ मसा तो गिरने लगी अभी थोड़ी ना कटाऊंगा। तो फिर गाइस आप बताना मैं सही में इतना बड़ा लगता हूँ क्या? तो गाइस अब आप ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे व्लॉग। उम्मीद आप सभी को पसंद है आज व्लॉग। कल क्या हुआ, कल ज़्यादा लंबा बन गया तो व्लॉग, इसलिए मैंने उसको 4 पार्ट में डाला। लेकिन आज वाला व्लॉग छोटा ही है। आज ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैं घर पे था ना, मैं बाहर गया किसी दोस्त के साथ, कि सभी बिजी चल रहे हैं। एक और पेपर आ रखे हैं सभी के, कॉलेज अटेंड कर रहे हैं। आज तो संडे था वैसे, लेकिन पेपर आ रखे, तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम राउंड मारने भी नहीं गए नीचे, नहीं तो बाकी दोस्तों से ही मिला था। उम्मीद आप सभी को पसंद आए, और गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। जल्दी से जल्दी हम भी आपके साथ के साथ जल्दी से जल्दी ऊपर चढ़ाइयों पे पहुँचे। प्लीज़ गाइस आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।